हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना है, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोग आसानी से देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्र को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद कर सकता है? दृष्टिबाधित का क्या मतलब होता है कि दृष्टिबाधित का मतलब होता है कि एक छात्र है जिसको देखने में कठिनाई होती है, वह सही से देख नहीं पाता है, तो शिक्षक जो है वो छात्र की किस तरीके से मदद कर सकता है? तो आपके ऑप्शन है ए श्रव्य, बी दृश्य, सी श्रव्य दृश्य, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए श्रव्य विधि। जब बालक को देखने में दिक्कत हो रही है, देखने में कठिनाई हो रही है, तो शिक्षक क्या करेगा कि उसको श्रव्य विधि के माध्यम से बालक की मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। आपके ऑप्शन है ए सभी बच्चों में भाषा अर्जित करने की स्वाभाविक क्षमता होती है, बी भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, सी भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, डी बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। देखिए, भाषा जो है वो बालक दो तरीके से सीख सकता है। एक होता है भाषा अर्जन और दूसरा होता है भाषा अधिगम। ठीक है, तो भाषा अर्जन का क्या मतलब होता है कि बालक स्वयं से बोलकर, सुनकर, बातचीत करके अपने समाज से, अपने घर परिवार से जो भाषा ग्रहण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाषा अर्जन, जिसे हम लोग अनुकरण विधि भी कहते हैं। ठीक है, जो कि दूसरों से सुनकर बालक सीख जाता है। और भाषा अधिगम का मतलब होता है कि बालक जो है कि पूरा एकदम अच्छे तरीके से उसके बारे में जानकारी ग्रहण करता है, तो उसे हम लोग भाषा अधिगम कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भाषा अर्जन के नियम सिखाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल जो है कि गलत बात है और यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा अर्जन करने के कोई भी नियम नहीं सिखाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पठन कौशल से अभिप्राय है। आपके ऑप्शन है ए लिपि चिन्हों को पहचान, बी शब्दों को पढ़ना, सी वाक्यों को पढ़ना, डी पढ़कर समझना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़कर समझना। पठन कौशल का मतलब होता है पढ़कर समझना। क्वेश्चन नंबर 4, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो। आपके ऑप्शन है ए बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, बी केवल पाठ से ही संबंधित हों, सी पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो, डी सरल भाषा वाले हों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। मतलब कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां होने चाहिए जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? आपके ऑप्शन है ए पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, बी विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, सी मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, डी सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 6, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है ए भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, बी शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, सी द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, डी सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। पूरक पठन का मतलब होता है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 7, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। आपके ऑप्शन है ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी सूत्र विधि, डी पुस्तक विधि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी होती है? आगमन विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है, यह प्रमुख लक्षण है। आपके ऑप्शन है ए भाषा में पिछड़ेपन का, बी डिसलेक्सिया का, सी डिस्ग्राफिया का, डी लेखन में पिछड़ेपन का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी डिस्ग्राफिया का। यदि किसी बालक को लिखने में समस्या होती है तो वो किसके अंतर्गत आता है? डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा संबंधी मूल्यांकन में आपके ऑप्शन है ए पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही मूल्यांकन करना चाहिए, बी बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए, सी बच्चों के भाषिक नियम संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए, डी पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझी जानी चाहिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। भाषा संबंधी मूल्यांकन में क्या होता है कि बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, बी दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, सी कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके, डी दीवारों पर सूक्तियाँ एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? आपके ऑप्शन है ए कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं, बी परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है, सी बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है, डी कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 12 तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है ए पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना, बी भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना, सी शब्द भंडार का विकास कराना, डी हिंदी की बारीकियां समझाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हिंदी की बारीकियां समझाना। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश सामग्री का विकास किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए सरल, बी पूरक, सी जटिल, डी मूल्यपरक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पूरक। बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पूरक सामग्री का विकास किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14
लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार आपके ऑप्शन है ए पूर्णतः सत्य है, बी पूर्णतः सत्य है, सी आंशिक रूप से सत्य है, डी पूर्णतः निराधार है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णतः सत्य है। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 15 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है ए रेडियो नाटक, बी कविता पाठ, सी आयु अनुरूप साहित्य, डी समाचार पत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आयु अनुरूप साहित्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त आयु अनुरूप साहित्य संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों ये थे टॉप 15 हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमारी ये छोटी सी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप लोग आसानी से देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।